इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखा था, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है। उन बहुत सारे चार्जेस के वजह से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आज हमारा काम है, ठीक है। समझ आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहले डायग्राम से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कंसेप्ट, ये बहुत ईजी वाला कंसेप्ट है। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चार्जेस एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट चलो एज्यूम करते हैं, कंसीडर पॉइंट P वेयर यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक चार्ज नहीं, दो चार्ज नहीं, पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। कंसीडर अ पॉइंट, एक चलो अब देखो एक काम करते हैं, अब मैं पॉइंट को नाम नहीं दूंगा, अब एज्यूम करो वो पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। एट दिस पॉइंट देयर इज अ चार्ज Q1, ठीक है। सिमिलरली हम आगे और भी चार्जेस लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ एक चार्ज Q2, एक पॉइंट यहाँ ले लिया है, चार्ज Q3 है। ऐसे हम करते करते ऐसा बहुत सारे हमारे पास चार्जेस है। एक चार्ज यहाँ पे है Qn, ठीक है। तो ऐसा हमने क्या किया है, हमने ऐसा बहुत सारे चार्जेस लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा कैसे कैसे किया है, Q1, Q2, Q3, और ऐसे मैं बहुत सारा एक लास्ट चार्ज यहाँ पे लेता हूँ Qn, ठीक है। समझ आए कि Q1, Q2, Q3 और Qn सिर्फ 4 ही चार्ज, ऐसा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू Qn, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ऐसा डॉटेड बना देता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो इतना बात क्लियर है। क्या क्या हुआ है ध्यान देना, 4 चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn तक हमने चार्जेस एज्यूम किया है, ठीक है। एक पॉइंट हमने एज्यूम किया है पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। जो भी चार्जेस, इसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे मेन चीज ऐसा है कि डिस्टेंस क्या है वो मैटर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड पॉइंट P इज R1, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R1 एज्यूम करता हूँ। सिमिलरली बाकी जो भी डिस्टेंस है वैसे हम रेस्पेक्टिवली उसको भी एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये Q3 एज्यूम करने वाले हैं एंड सो ऑन अप टू ऐसा Qn के लिए यहाँ पे Rn एज्यूम करेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ तुमको? मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में। ये डिस्टेंस है R1, R2, R3 एंड Rn, ठीक है। बात समझ में आई कैसे किया हमने? तो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, इन चार्जेस के वजह से हमको एक पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट। देखो सिंपल सा डायग्राम है, आंसर भी एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो, वैसे यहाँ पे यूज होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे निकालना तो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन एक चार्जेस से थोड़ी निकालना है, सारे चार्जेस से निकालना है। तो सारे चार्जेस का मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस कर दूंगा तो मुझे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ दे देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट में बता दूँ यहाँ पे करना क्या है अपने को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताऊंगा, जो भी चार्जेस है, जो भी डिस्टेंस है और पॉइंट भी, एक ही पॉइंट लिखते हैं, एक ही पॉइंट में सारा सम अप कर देंगे, ठीक है। या फिर चाहिए तो हम वहाँ पे एक दो पॉइंट बना देंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं जैसा आता है। फर्स्ट पॉइंट ऐसा होगा कि चार्जेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। कंसीडर चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, ठीक है। इतना चार्जेस मैंने कंसीडर किया है at a distance of R1, R2, R3 and so on up to Rn। देखो Q1 के लिए R1 डिस्टेंस, Q2 के लिए R2 डिस्टेंस, Q3 के लिए R3 एंड सो ऑन अप टू Qn के लिए वो Rn वाला डिस्टेंस, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। बट कहाँ से डिस्टेंस वो बताना पड़ेगा, कहाँ से डिस्टेंस, पॉइंट P से, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पॉइंट P के बारे में भी कुछ बता देते हैं हम। पॉइंट P है क्या? पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्जेस। दिख रहा है जो भी हमारे पास चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आपको निकालना है। तो हमने क्या क्या बताया, हमने बताया चार्जेस के बारे में कुछ बताया है, फिर हमने उनका डिस्टेंस के बारे में बताया है, और कहाँ से डिस्टेंस है वो बताया, और ये बताएंगे ये पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम
ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक चार्ज नहीं, हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब हुआ, ये पॉइंट हमारा 1 कंप्लीट हो गया। चलो अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा प्रॉपरली। सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि कैसे निकाला जाए, ठीक है। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है। सुनो, फर्स्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, देन ड्यू टू चार्ज Q2, देन ड्यू टू चार्ज Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकाल लो, ठीक है। ये पॉइंट P पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, वो सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लस कर दो, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बात समझ में आई? फिर से सुनना, पहले Q1 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो पॉइंट P पे, फिर Q2 से निकालो, फिर Q3 से निकालो, ऐसा करते करते Qn तक हम क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, और वो सारे इलेक्ट्रिक इंडिविजुअल पोटेंशियल को प्लस कर लो, यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। यही काम करना है, ठीक। तो होगा क्या, वैसे यहाँ पे ये जो प्लस करने का टेक्निक है इसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से जो भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हम प्लस कर लेंगे, वी विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। चलो, तो पॉइंट सेकंड में बताऊंगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा निकाला, कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जो आप निकालने वाले हो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है, सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस एट पॉइंट P। सिंपल है ना, तो जिसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, या फिर आप बोल सकते हो इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, लास्ट में ब्रैकेट में सुपरपोजिशन लिख देना, ठीक है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सम ऑफ इंडिविजुअल लिखेंगे और बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग निकाल रहे, ठीक है। इज सम ऑफ द इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल व्हाट, सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, उन सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम कर लो, यू विल गेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P, ठीक है। ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कैसे निकाल, क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, यूज कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम यही बोलता है, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आई होप सबको समझ में आया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है। सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपल बोलता है कि सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लस कर दो, पॉइंट P पे आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, उससे पहले पार्टीशन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ता है, समझ में आना तो चाहिए कि कहाँ पे कैसा बाइफर्केशन हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी तुमको भी याद रखना है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रॉपर हैंड राइटिंग होगी, तो एकदम फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो, ये बात हो गया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे निकाला जाए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सा तो काम है हमारा, हमको जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। उससे पहले हमको सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, चलो पहले वो काम कर लेते हैं। लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या निकालूंगा, देखो फर्स्ट पॉइंट में निकालूंगा पॉइंट, वैसे फर्स्ट पॉइंट बेस्ड किस पे है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या फिर हाँ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको पॉइंट नंबर 1 में। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Q1 से निकालते हैं, ठीक है, Q1 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट P पे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। कौन सा चार्ज पहले लेंगे, ड्यू टू चार्ज,
Q1, ठीक है, कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं चार्ज Q1 की वजह से, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी, सबको आई थिंक सबको फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला तो हमको यहाँ पे यूज करना है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो चार्ज 1 के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है, दैट्स व्हाई I am assuming that electric potential as V1, चार्ज 1 की वजह से V1 पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या बताया था, इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज क्या लिया है, चार्ज तो Q1 है। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है, Q1 का डिस्टेंस है R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1, सिंपल एकदम। Q1 से निकाल दिया, चलो Q2 से निकालते हैं। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। चार्ज Q2 की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 कहां पे, Q2 से भी पॉइंट P पे ही निकालना है, Q2 एट पॉइंट P, ठीक है। Q2 के लिए डिस्टेंस आपको पता है, R2 डिस्टेंस है, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट विल बी V2। ये कांस्टेंट वाला पार्ट तो एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने एज इट इज लिखा है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज क्या है, V2 के लिए हमारे पास जो चार्ज है दैट इज Q2, और डिस्टेंस क्या है, Q2 का डिस्टेंस आप चेक कर लो, दैट इज R2। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट समझ में आ ही चुका है। V1 जैसे निकाला वैसे V2, वैसे ही आप V3 निकालेंगे, वैसे ही V4, V5 एंड सो ऑन अप टू Vn। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ ना, जैसे ये दो निकाल लिया है, एक काम करते हैं डायरेक्ट हम निकालते हैं लास्ट Vn, ठीक है, मींस nth की वजह से 3 निकालने की क्या जरूरत, समझ में आ ही गया कैसे निकाल। इसकी पैटर्न देख लो ना, 1 था तो 1 1 आ रहा है, 2 था तो 2 2 आ रहा है, 3 होगा तो 3 3 आएगा, Q3 अपॉन R3, सिंपल। तो डायरेक्ट Qn पे आते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर निकालना है तो निकाल लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, विच चार्ज, चार्ज Qn। अब Qn की वजह से निकाल लो, निकालना कहाँ है, Q1 की वजह से भी पॉइंट P पे ही निकालना है, Qn एट पॉइंट P, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn एट पॉइंट P, Qn है, ठीक है, याद रखना n। Q1 के वजह से जो पोटेंशियल आया वो V1 था, Q2 के वजह से जो पोटेंशियल आया वो V2 था, तो Qn की वजह से जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी Vn, ओके। सो द वैल्यू ऑफ Vn विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn। देखो 1 तो 1, 2 है तो 2 है, तो Qn होगा तो क्या होगा, Rn। एक और रीजन है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज Qn फ्रॉम पॉइंट P इज Rn, इसलिए मैंने यहाँ पे Rn लिख दिया, सिंपल। अच्छा, निकालना क्या है वैसे आपको इंडिविजुअल तो ठीक है, वैसे आपको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मींस V निकालना है आपको। V मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V आपको निकालना है। Q1 पे तो V1 होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q2 के लिए V2 होगा, Q3 के लिए V3 होगा, Qn के लिए Vn होगा। हमने ऑलरेडी निकाल के रख लिया है सब चीज। चलो सेकेंड पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। लेकिन कहाँ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल कहाँ पे, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे निकाल रहे हैं ना, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, एकदम सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, ठीक है, कभी कभी ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो समझ जाया करो, ठीक है, इतना सबको आता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाए तो मैनेज कर लिया करो और अपना कंटिन्यू किया करो, ठीक है। वो स्पेलिंग हम देखने वाले नहीं, हमको हमारा कंसेप्ट देखना है हमें, ओके। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर कितना है, सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके। व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसा डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, व्हिच विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम मींस प्लस, और इंडिविजुअल पोटेंशियल आपके पास ऑलरेडी है, मींस V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn, ठीक है। बोले ना कि नहीं कि सर V3 तो निकाला नहीं, अरे समझ लो ना, V1 के लिए क्या आंसर होगा, V2 के लिए क्या है, उसके हिसाब से V3 भी जज कर लेंगे हम लोग, ओके। सो द वैल्यू ऑफ V विल बी
1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस 1 या समझा ना किसका आंसर? अरे भाई ये आंसर V1 का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, V2 का आंसर लिख रहा हूँ अभी, 1/4πε0 इंटू Q2/R2 प्लस 1/4πε0 इंटू Q3/R3। समझ आया? 1 के लिए लिखा, V1 लिख दिया है, V2 लिख दिया है, V3 एंड सो ऑन वी हैव टू गो टिल Vn विच इज 1/4πε0 इंटू Qn/Rn, ठीक है। तो ये हमने सबका सम लिख दिया। अब कुछ चीजें कॉमन है जो हम निकाल लेंगे। 1/4πε0 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 दिख रहा है, हर बार सब जगह पे है, तो कॉमन ले लो बाहर। सो द फाइनल आंसर फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक? टिल Qn/Rn. So this is the resultant electric potential at point P due to individual charges Q1, Q2, Q3 आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर रेडी, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ना? ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं ये क्या है? यही है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई होप प्रॉपरली समझ में आ ही गया है सबको, ठीक है। एक लास्ट में लिख देना चाहिए तो कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? फॉर रिजल्टेंट या फिर बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। समझ में आई बात? क्या किया मैंने? ये जो हमने निकाला है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट। वो हमारे लिए वो पॉइंट है P, ठीक है। तो नोट्स देख लो प्रॉपर्ली कैसा है, इस चीज को देख के प्रॉपर्ली अपना नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट वगैरह सेव कर लो इस चीज का।